अस्सलाम वेलकम टू द कैजुअल सीरीज एपिसोड नंबर 1। कैजुअल सीरीज के अंदर हम वो सवालात पूछेंगे जो यूजली बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं एज ए रिलेशनशिप एंड कपल्स कोच काउंसलर। आज मेरे साथ तूबा साहिबा मौजूद हैं। शी इज़ ए फैमिली कोच काउंसलर। मैं उनसे एटलीस्ट 3 मेजर सवाल पूछूंगा जो यूजली इनके पास आते हैं। तो आई एम गिविंग दिस टू तूबा साहिबा। अच्छा, I'll ask questions. Yes. अच्छा, question number 1 is why do children often stop sharing their problems with their parents? यानी कि बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन के साथ क्यों अपनी प्रॉब्लम शेयर करना रोक देते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना इस वजह से रोक देता है कि वो या तो फिर डरा हुआ होता है अपने वालिदैन से, या उसको लगता है कि उसको सुना सही से नहीं जा रहा, या बहुत जल्दी उसको करेक्शन की तरफ ले आया जाता है ना। अब वो उसने प्रॉब्लम शेयर करी और फ़ौरन ही उसको करेक्ट कर दिया जाता है। इस वजह से बच्चा अपना मसले जो है वो बताना बेहतर समझता है कि ना ही बताऊं, वरना इतनी लंबी कौन सुनेगा वालिदैन की। Okay. Right. So question number 2 is what is one thing parents should do more often with the children? टॉक एंड प्ले, दैट्स इट। बच्चे को करेक्ट करने से ज़्यादा बेहतर है कि उससे बातें की जाएं, उसको सुना जाए और बहुत सारा खेला जाए। दैट्स इट। That is a very concise answer, I must say. Question number 3. What is the most important lesson parents should teach their children? इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ये अक्सर पूछा भी जाता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को आप ये ज़रूर सिखाएं कि वो अपने इमोशंस को ज़ाहिर कर सके, वो आपको बता सके व्हाट ही इज़ फीलिंग राइट नाउ। और ये बच्चे तो क्या, आजकल तो बड़े भी नहीं इसको सही से समझ पाते कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो इट्स आई थिंक मस्ट थिंग टू डू। Alright, thank you very much, Tuba Saiba. अच्छा, now the format is कि Tuba Saiba के जो है 3 सवालात हो गए. Now she'll be asking 3 most you know burning questions जो मुझे as a couple counselor जो मुझे face करने पड़ रहे हैं. तो वो to use Tuba Saiba. श्योर। ओके, व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन कपल्स स्टार्ट फीलिंग डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर? सबसे बड़ा रीजन क्या होता है जिससे कपल्स में दूरियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं? अच्छा, सब मेरे प्रोफेशन के लिहाज से दिस इज़ ऐसा सवाल जो अक्सर और बेशतर मेरे पास एक लिहाज से आ ज़रूर जाता है. देखिए, आजकल के माहौल में, आजकल की ज़िंदगी इज़ वेरी फास्ट पेस. हम लोग एजुकेशन, बच्चों की तालीम, बिल्स और महंगाई और इस चक्कर में हम सारे के सारे इसमें पड़े रहते हैं, लेकिन हम मीनिंगफुल जो है वो टाइम एज अ कपल नहीं गुजारते. आपने शादी की है अपनी बीवी के साथ और आपने शादी की अपने शौहर के साथ, तो आप लोगों ने टाइम गुजारना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मीनिंगफुल टाइम नहीं गुजारते. टाइम तो सब गुजारे होते हैं अपने शौहर और बीवी के साथ, लेकिन मीनिंगफुल टाइम जहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, सब चीज़ हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वन मिस्टेक कपल्स मेक ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स? आर्ग्यूमेंट, देखिए, जब आर्ग्यूमेंट होती है कपल्स के दरमियान पे, तो एक ही चीज़ बहुत मायने रखती है कपल के लिए, दैट इज़ जीतेगा कौन. या तो मैं जीत रही हूँ या तुम जीत रहे हो, राइट. याद रखिए, इसमें कोई जीतने का सिनेरियो ही नहीं है. आपका एक कॉमन गोल होना चाहिए. ठीक है, मैं मानता हूँ कि लड़ाइयाँ होती हैं और शायद किसी लिहाज से थोड़ी बहुत लड़ाई होनी भी चाहिए. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द मैरिज. वरना मैरिज बोरिंग हो जाती है, टू बी ऑनेस्ट. लेकिन इसका ये कतई तौर पे मतलब नहीं है कि आप अपने आप को प्रूव करें कि मैं ठीक हूँ और तुम गलत हो. ये चीज़ बिल्कुल गलत है. इसी की वजह से बहुत छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाती है. तो इसको हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज ऐसा क्या कपल्स कर सकते हैं स्टार्ट कि उनका अपना रिलेशनशिप और बेहतर हो सके? वन थिंग दैट यू रिकमेंड. जैसे तुबा साहबा ने भी सिंपल सा आंसर दिया था, मैं भी सिंपल सा आंसर दे सकता हूँ इसके लिए. दैट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन. मैं 3-4 बार इसलिए इस पर एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर और बेशतर कपल्स कम्युनिकेट ही नहीं करते आपस में. मैंने अभी पिछले सवाल में जवाब दिया था, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, मीनिंगफुल बातचीत जिसमें आप अपनी अपनी फीलिंग अपने शौहर को और अपनी फीलिंग अपनी वाइफ को आप बता सकें, बगैर किसी जजमेंट के, बगैर किसी गुस्से के, बगैर किसी किसी
यू नो जजमेंट के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जितने भी मेरे पास प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा जो सर फहरिस्त होता है दैट इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन और मीनिंगफुल टाइम स्पेंड नहीं करते। तो कपल शुड डू दैट। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला दे विल हैव रियली ब्यूटीफुल, उनका बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल जो है उनका मैरिज लाइफस्टाइल चलेगा इंशाल्लाह ताला। राइट, एनीथिंग एल्स? ओके, ओके, थैंक यू सो मच। बाकी आंसर्स अच्छे थे और मुझे उम्मीद है कि लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। कोई और आपके सवालात हो तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और फिर हम उसको ज़रूर इंशाल्लाह आपका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बाय।